चैप्टर 68। अब आगे। रात के लगभग 12 बज चुके थे। आरोही अब भी उस रूफ टॉप पर कुर्सी से बंधी हुई बॉम्ब से घिरी हुई थी। उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसके होंठ पूरे सूख चुके थे क्योंकि उसने सुबह से ना कुछ खाया था और ना ही पिया था। वो बेहोशी की हालत में थी। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई खड़ा है। आरोही ने नजरें उठाई तो सामने कृषव हाथ में पानी का गिलास लिए खड़ा था। कृषव के चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं था। उसने भावहीन चेहरे के साथ नजर भर आरोही को देखा और उसके होठों के पास पानी का गिलास ले जाकर बोला, पानी पी लो। आरोही ने गुस्से से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया जिससे वो ग्लास नीचे गिर गया। आरोही ने कृषव को देखा और कहा, आप तो मारना चाह रहे हैं ना मुझे, इसलिए तो आपने मुझे मौत के मुंह में रख दिया। तो क्यों अपनी हमदर्दी कर मेरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं? कृषव को आरोही की इस एक्शन की उम्मीद नहीं थी। हल्का सा कांच उसकी उंगली में जा लगा था जहाँ से खून बह रहा था और आरोही की ये शब्द सुन कृषव को गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर आरोही के बाल पकड़ लिए और बोला, ये क्या लगा रखा है? हाँ, मुझे तुमसे कोई हमदर्दी नहीं है। अगर कुछ खाओगी और पियोगी नहीं तो मर जाओगी और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। जब तक वो RSR यहाँ नहीं आ जाता तुम्हारी सांसें चलनी चाहिए। कृषव के बाल पकड़ने से आरोही को दर्द हो रहा था, पर कई ज़्यादा दर्द और तकलीफ उसे कृषव की बातें सुनकर हो रही थी। उसका कहा हर एक शब्द आरोही के दिल में चुभ रहा था। उसने अपनी आंसुओं से भीगी पलकें उठाई और कृषव को देख बोली, इतनी नफरत करते हैं आप मुझसे? कृषव ने अपनी नज़रें आरोही से फेर ली और एक झटके से उसके बालों को छोड़ दिया और वार्निंग लुक देते हुए बोला, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे या तुम्हारे आंसू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए अपने आंसू बहाना बंद करो। आरोही के हाथों की मुट्ठी कस गई। उसने अपनी आंखों को कस कर बंद कर लिया और अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी कि तभी वहाँ पर बहुत सारी रोशनी दिखाई देने लगी। कृषव ने उस ओर देखा तो एक बड़ा सा काले रंग का जहाज़ उनके क्रूज़ के ठीक सामने खड़ा था, जिसे देख कृषव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। कुछ कदम वो आगे बढ़ा और उस जहाज़ को देखते हुए बोला, मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारा RSR इतनी जल्दी तुम तक पहुँच जाएगा। कृषव की बात सुन आरोही ने अपनी आंखें खोली और नजरें उठाकर उसी जहाज़ की ओर देखा। तभी वो कुछ कर पाती इससे पहले ही आसमान में बहुत सारी फायरिंग की आवाज़ आई। आरोही ने अपने कानों पर हाथ रख लिया। तभी उस रूफ टॉप पर बहुत सारे काले रंग के कपड़े पहने हुए गार्ड्स आकर एक कतार में खड़े हो गए। कृषव तुरंत हरकत में आया और अपने हाथों से इशारा किया तो उसके गार्ड भी कृषव और आरोही को घेर कर खड़े हो गए। कृषव आरोही को खोल उसकी बाजू पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगा। तभी उसके कानों में एक खतरनाक आवाज़ आई, रुक जाओ, एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। आवाज़ सुन आरोही के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो रेशान खड़ा था, जिसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और उसके गार्ड उसके पीछे खड़े हुए थे, जो उसे और डरावना बना रहे थे। एक पल के लिए तो आरोही भी रेशान को देख डर गई, पर अगले ही पल वो कृषव से अपना हाथ छुड़वाते हुए रेशान को देख अपने भरे गले से बोली, रेशान आप आ गए, छोड़ो मुझे। आरोही कृषव की पकड़ को अपने हाथ से छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। वहीं जब रेशान की नज़र आरोही के बदन से लिपटे हुए टाइम बॉम्ब पर गई तो उसका चेहरा काला पड़ गया। उसका ऑरा काफ़ी भयानक हो गया। उसकी आंखें अंगारे टहकने लगी। उसने अपने हाथ में पकड़ी गन को लौट किया और कृषव की तरफ पॉइंट करते हुए गुस्से से बोला, तू कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा ना? पर आज तूने फिर से वही गलती कर दी। मुझे तुझे बहुत पहले ही मार देना चाहिए था, पर आज वो गलती मैं फिर नहीं दोहराऊंगा। कृषव ने हंसते हुए शैतानी भरे लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसी गलती करने की भूल मत करना RSR, क्योंकि तुम्हारी मैना की ज़िंदगी मेरे हाथ में है। बस एक गलती और उसकी सांसें बंद। कृषव अपने हाथ में एक रिमोट दिखाते हुए बोला, जो बॉम्ब ब्लास्ट का था। रेशान ने उसे वार्निंग लुक में कहा, गलती से भी अगर मेरी आरोही को एक खरोच भी आई तो मैं तुझे जिंदा चला दूंगा। कृषव पागलों की तरह हंसते हुए बोला,
इसीलिए ही मैंने तेरी मैना को अपने जाल में फंसाया और तुझे अपनी जान की फिक्र से ज़्यादा अपनी इस महबूबा की जान की पड़ी है ना। तुम्हारे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। अगर अपनी वो ब्लैक चिप मेरे हवाले नहीं की जिस पे तुम्हारा माफिया का चिट्टा है, तुम्हारी इलीगल कामों से लेकर अंडरवर्ल्ड का हर एक राज उस पर दफन है, जिसे पाकर मैं हर उस इलीगल कामों को पूरा करूँगा जो तुमने बंद करवा दिया था। तुम्हारी जगह इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाऊँगा। अगर वो मेरे हवाले नहीं की तो मैं इस लड़की को अभी के अभी ख़त्म कर दूँगा और मेरी इस बात को धमकी समझने की कोशिश भी मत करना। आज कृषव पहले वाला कृषव बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में एक अलग ही पागलपन नज़र आ रहा था। कृषव किसी साइको की तरह लग रहा था, जिसे देख रिशान अच्छे से समझ रहा था उसे अभी बहस करना गलत हो सकता है। रिशान के दिमाग में कुछ तो चल रहा था जो उसके चेहरे से पता नहीं चल रहा था। उसने अपने गन को नीचे रख दिया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें वो चिप दूँगा, पर उसके बदले में तुम आरोही को छोड़ दोगे। कृषव शैतानी हंसी हंसते हुए, ये हुई ना बात। आखिरकार आज मैंने तुम्हें अपने सामने झुका ही लिया। मुझे इस लड़की से कोई मतलब नहीं है। मुझे चाहिए तो वो बस वो चिप चाहिए, वो ब्लैक चिप तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हें इस लड़की को सौंप दूँगा। रिशान ने हाँ में अपना सर हिला दिया। वहीं आरोही रिशान के ऐसे बिहेवियर से हैरान हो गई। उसने कहा, नहीं रिशान, आप इन्हें वो चिप नहीं देंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। रिशान ने अपने चेहरे पर फिक्र के भाव लाते हुए कहा, नहीं आरोही, तुमसे सारा मेरे लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। मुझे बस तुम अपने पास चाहिए हो, और अगर इसके बदले में मुझे कुछ भी करना पड़े। रिशान की ये बात सुनकर आरोही शौक होकर उसे देखने लगी। आज से पहले उसने रिशान का ये रूप कभी नहीं देखा था। आज वो उसके लिए किसी और के सामने झुकने को तैयार था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि तभी कृषव ने कहा, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, अपना ये ड्रामा बाद में करना। रिशान ने हाँ कहा और अपनी रिस्ट वॉच में कुछ जिसके बाद उस रिस्ट वॉच की स्क्रीन दो तरफ बढ़ गई और उनके बीचों बीच एक ब्लैक कलर की चिप जो महज 1 से 2 इंच चिट्टी पड़ी थी, पर उसमें ऐसे राज दफ्तर थे जिससे उसकी कीमत करोड़ों में थी। रिशान ने उस चिप को निकाला और अपने हाथ में रखा। जैसे कृषव ने उस चिप को देखा, उसकी आंखों में लालसा दिखाई देने लगी। वो जैसे रिशान की ओर बढ़ा, रिशान ने उसे रोकते हुए कहा, ऐसे नहीं, अकेले मत आना, मैं जिसे लेने आया हूँ उसे अपने साथ लेकर आओ। कृषव ने आरोही की बाजू को पकड़ा और रिशान की ओर बढ़ने लगा। आरोही अपने गुस्से से कृषव से खुद को छिड़वा रही थी। अब रिशान और कृषव आमने सामने खड़े थे और आरोही कृषव के पास में खड़ी थी। कृषव ने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया जिसमें एक रिमोट था और रिशान ने जैसे रिमोट लिया, उस चिप को कृषव के हाथों में रखा। कृषव ने आरोही को खुद से पकड़ से रिहा कर दिया और रिशान ने झट से आरोही को अपने सीने से लगा लिया। तभी समुंदर में एक साथ कई फायरिंग होने लगी। आज आवाज़ सुन आरोही बहुत डर गई। उसने कसकर रिशान को पकड़ लिया और रोने लगी। वहीं कृषव कुछ समझ पाता उससे पहले वहाँ पर अर्श, नूर और बहुत सारे आदमी आ गए जिन्होंने कृषव के गार्ड और कृषव को पकड़ लिया। नूर की आंखों में आंसू थे। वो आरोही के पास चली गई और उसे इस हालत पे देख खूब तेज रोने लगी। कृषव ने गुस्से से और नफरत के भाव से आरोही और रिशान को देखा और बोला, तुमने मुझे धोखा देकर बिल्कुल सही नहीं करा हमारे साथ, मैं तुम्हें कभी चैन से जीने नहीं दूंगा। रिशान शैतानी मुस्कान लिए, तो जैसे कुत्ते हमेशा भौंकते रहते हैं, कभी कुछ नहीं कर सकते। तू चाहे कुछ भी कर ले, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तेरा खेल हमेशा के लिए ख़त्म हो गया है, अब तू कुछ नहीं कर सकता। कृषव पागलों की तरह हंसते हुए, भले ही मेरा खेल ख़त्म हो गया है हमारे साथ, पर अब भी आधा खेल बाकी है। अब भले ही मेरे साथ कुछ भी हो, पर अब तुम भी कभी अपनी महबूबा को नहीं बचा पाओगे। तुम्हें क्या लगा जो रिमोट मैंने तुम्हें दिया था वो असली है? ना, तुमने मुझे धोखा दिया, मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। रिशान ने बड़े खतरनाक अंदाज में कहा, असली रिमोट का है, चुपचाप मुझे वो दे दो वरना तुम
इतनी बदतर मौत मरोगे कि तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी। कृषभ पागलों की तरह हंसते हुए, मुझे पता है मेरा खेल ख़त्म हो चुका है, मैं हार गया और अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, पर मैं हारते हारते जीत गया। अब कब से कब एक चीज़ मैं जीत गया हूँ और वो है तुम्हें तबाह करना। अब तुम इस लड़की को कभी बचा नहीं। इतना कहकर कृषभ ने अपने पॉकेट में से एक रिमोट फ़ोन निकाला। रिचार्ड जैसे ही उस रिमोट को लेने के लिए आगे बढ़ पाता, तभी कृषभ ने कुछ ऐसा करा जिससे सबके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक सी गई। ऐसा क्या करा कृषभ ने, जानने के लिए बने रहिए। मिलता है नेक्स्ट पार्ट पे।